नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मगध स्टडी सेंटर पर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। ठीक ना। आज का ये वीडियो सभी क्लास के बच्चे देख सकते हैं, चाहे वो 9th में हो, 10th में या 11th या 12th, किसी भी क्लास के बच्चे हैं। अगर आप उससे नीचे भी क्लास के बच्चे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है सर्वनाम। सर्वनाम, अब सर्वनाम कहते किसको हैं, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इससे पहले हम आपको संज्ञा के बारे में बताए हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से सर्वनाम को आप समझ सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप जानते हैं, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए संज्ञा की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर संज्ञा का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट्स है, इसलिए यहाँ पर बात हुई है, ना तो नहीं होता, क्योंकि इसमें सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्यों हुआ है? सब संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है ना, प्रयोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूज। ठीक ना, यूज होता है, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वह, उसे, उसने, मैं, मेरा, मेरे, वे, हम लोग आदि, ये सभी क्या है, सर्वनाम के कुछ उदाहरण है। यानी कि कौन कौन, ये जो है वह, उसे, उसने, मैं, मेरा, मेरे, वे, हम लोग, ये सभी क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ उदाहरण भी है। ठीक है, उदाहरण देखिएगा। राम एक लड़का है। राम एक लड़का है, उसके नीचे क्या लिखा है, वह एक लड़का है। यहाँ पर जो लिखा है राम, राम के बदले में क्या, नीचे में वह, यही क्या हो गया। ऊपर जो परिभाषा लिखा है संज्ञा, संज्ञा राम क्या है, संज्ञा है। अब जानते हैं, संज्ञा के बारे में पढ़ाए हैं, पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके बारे में आपको बताए हैं कि संज्ञा किसको कहते हैं। राम क्या है, संज्ञा है। तो राम की जगह पर क्या आ गया, वह आ गया, वह, इसलिए क्या हो गया, वह एक लड़का है। तो किसके बारे में कर रहे हैं, राम के बारे में कर रहे हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर क्या आ गया, वह आ गया, इसलिए यह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। उसने कड़ी मेहनत की है, उसे सफलता मिलेगी। देखिए, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक और उदाहरण लेते हैं। मोहन घर जाता है, यहाँ पे ये लिखे हैं। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वह घर जाता भी लिख सकते हैं, वह घर जाता है। वह घर जाता है मतलब वह, देखिए वह जो है वह क्या है, सर्वनाम। मोहन की जगह पर क्या आ गया, वह आ गया, वह क्या है, वह है सर्वनाम। ठीक है, वह क्या है, सर्वनाम। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट है। स्पष्ट है कि वाक्य की सुंदरता को बनाए रखने के लिए संज्ञा की पुनरुक्ति ना हो। पुनरुक्ति मतलब क्या, दोबारा ना आए, क्या नहीं आए, संज्ञा। इसके लिए सर्वनाम का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। सही बात है कि संज्ञा बार बार ना आए, उसके लिए क्या है, सर्वनाम का क्या करते हैं, यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट में यहाँ पर है, हिंदी में कुल कितने हैं, 11 मूल सर्वनाम है। ठीक है, जैसे कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ और कौन, ये सभी क्या है, 11 आपका सर्वनाम है। इन्हीं मूल सर्वनामों से विभिन्न प्रकार के सर्वनामों की उत्पत्ति हुई है। यानी कि इसी से जो है सो मूल सर्वनामों के क्या हो गया, विभिन्न प्रकार के सर्वनामों की उत्पत्ति हुई इसी से, इसी की सहायता से। ठीक ना। चलिए
ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप आ गया है सर्वनाम के कार्य। आप देखिएगा यहाँ पर सर्वनाम के कार्य। सर्वनाम के निम्नलिखित प्रमुख कार्य है। कैसे? अब देखिए पहला कार्य क्या है, जहां संज्ञा उसी वस्तु का बोध कराती है जिसका वह नाम है, ठीक है, वहां सर्वनाम किसी भी वस्तु का बोध कराता है यदि पहले वह संज्ञा आ गई हो तो। जैसे कि आपको यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। कैसे? तो नीचे देखिएगा, जैसे में हम यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, वह मेरा भाई है। राम क्या है? अच्छा लड़का है, वह मेरा क्या है? भाई है। सीता अच्छी लड़की है, वह मेरी बहन है। उसके बाद है नीचे, इस कुत्ते को देखा, इस कुत्ते को देखा, यह मेरा है, ठीक है। मुझे कई कलमें हैं, वे कीमती है। अब देखिए इस पॉइंट से आप क्या समझे, जहां संज्ञा उसी वस्तु का बोध कराती है जिसका वह नाम है। जैसे कि यहां पर राम का नाम हो रहा है, तो ये क्या है? संज्ञा, ठीक है। राम क्या है? संज्ञा। तो उसी को बोध कराती है जिसका वह नाम है, यानी कि राम के बारे में वह कह रहा है कि वह मेरा भाई है। उसके बाद है सीता अच्छी लड़की है। अब देखिए वह मेरी बहन है। बात वही है, संज्ञा उसी वस्तु का बोध कराती है, यानी कि उसी वस्तु की, यानी कि सीता का ही कहने का अर्थ है कि वह मेरी बहन है। सीता के बारे में भी कोई कह रहा है कि वह मेरी बहन है, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे है, इस कुत्ते को देखा, यह मेरा है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला पॉइंट भी यहाँ पर देखिए, वहां सर्वनाम किसी भी वस्तु का बोध कराता है यदि पहले वह संज्ञा आ गई हो। देखिए पहले संज्ञा आ गई, ठीक ना। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, दूसरा नंबर, सर्वनाम, सर्वनाम नामों यानी कि संज्ञाओं की पुनरुक्ति रोकता है। पुनरुक्ति मतलब क्या? दोबारा नहीं आने देता। सर्वनाम जो है क्या कहता है? संज्ञा को बार बार आने नहीं देता है। कैसे? आप देखिएगा ऐसे, जैसे कि पुनरुक्ति दोष, मोहन अच्छा लड़का है, मोहन बीए में पढ़ता है, मोहन पढ़ने में तेज है। ये देखिए इतना बार मोहन, मोहन देखिए कितना बार आ गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी मोहन, यहाँ भी मोहन और यहाँ भी मोहन, यानी कि कितने बार? 1 2 3, ठीक है, 3 बार मोहन आ गया। इसके बदले हम कुछ और कर सकते हैं, पुनरुक्ति दोष हो गया इसमें। क्या? मोहन मोहन बार बार मोहन मोहन आ गया, ठीक ना। पुनरुक्ति दोष रहित, यानी कि इसमें पुनरुक्ति ना होगा, दोष रहित है। कैसे? देखिए मोहन अच्छा लड़का है, ये पहला तो ठीक है। उसके बाद वह बीए में पढ़ता है। कौन बीए में पढ़ता है? आपको समझ में आ गया होगा कि मोहन बीए में पढ़ता है। उसकी जगह क्या आ गया? वह मतलब क्या? मोहन। उसके बाद वह, फिर वह पढ़ने में तेज है, यानी कि सर्वनाम का हमने क्या किया? प्रयोग किया। तो इससे थोड़ा सुंदरता भी बढ़ जाता है। इससे पहले पॉइंट में कुछ बताए हैं आपको, उसमें भी समझ में आ गया होगा। कितना अच्छा लग रहा है, मोहन मोहन बार बार नहीं आ रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, ये समझ में आ गया आपको, ठीक। सर्वनाम आदर अनादर या छोटे बड़े का बोध कराता है। आदर अनादर छोटे बड़े का भी बोध कराता है। तीसरा पॉइंट में, जैसे आप मेरी बहन है, जैसे कि आप मेरी बहन है, आदर या बड़े का बोध है। आप देखिए यहाँ पर आप क्या है? आदर से, ठीक है, यानी कि बड़े के लिए बोला जाता है, छोटे के लिए भी बोला जाता है, ठीक है। आदर या बड़े का बोध, आदर से हम बोलते हैं किसी को आप ना, या आपसे कोई बड़े रहते हैं तो उसको भी बोलते हैं आप, यानी कि बड़े का बोध हो जाता है वहां पे। वहां देखिए, यहाँ देखिए अब अनादर और छोटे का बोध कैसे होता है? तू यहां से भाग, तू यहां से भाग, नहीं कहा था तू यहां से भाग, तो इसका मतलब क्या होगा? अनादर कर रहा है। छोटे का बोध, यानी कि तू किसको बोलेंगे? जो आपसे छोटे होंगे, ठीक ना, या उसको अनादर से भी कह सकते हैं, ठीक है। अनादर का भी बोध कराता है, ठीक है। तो
उम्मीद है कि आपको ये भी दूसरा और तीसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट 4 नंबर देखिएगा, ठीक ना। तो चौथा पॉइंट देखिएगा क्या कहता है, सर्वनाम निकटता और दूरी का भी बोध कराता है। अब कैसे? सर्वनाम देखिए निकट का भी बोध कराता है और दूरी का बोध कराता है। कैसे? सो समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे है, यह लड़का है, यह लड़का है, ये लड़के हैं। मतलब क्या? यह लड़का है, ये लड़के हैं। इससे क्या हुआ? दूरी का बोध हो गया। ठीक है। अब एक निकटता, वह लड़का है, ठीक। अब उसके बाद है वे लड़के हैं। ठीक है, निकटता का बोध हो गया यहाँ पे। ठीक है, दूरी का बोध समझ में आ गया आपको। यह लड़का है, यह लड़के हैं। ठीक ना। यहाँ क्या दूरी का बोध हो गया, हाँ। नीचे में है निकटता, निकट का बोध हो गया। ठीक, ये पॉइंट हो गया 4 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है 5 नंबर पॉइंट। ठीक, कहता है सर्वनाम निश्चय और अनिश्चय का भी बोध कराता है। कैसे? नीचे देखिएगा ऐसे, जैसे में है उसे बुलाओ। क्या हो गया? उसे बुलाओ मतलब क्या? निश्चित व्यक्ति है किसी कोई, जिसे हम क्या करते हैं? उसे बुलाओ। ये क्या होगा? निश्चित। किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ मतलब क्या? अनिश्चित है, किसी को भी बुलाओ। हो गया। ये दोनों समझ में आ गया आपको। ठीक है, निश्चित और निश्चय अनिश्चय का बोध। अब अगला पॉइंट है 6 नंबर, सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों में संबंध जोड़ता है। सर्वनाम जो है प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों में संबंध जोड़ता है। कैसे? सो समझिए। जैसे बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ठीक है, यानी कि बिना विचारे कोई काम करेंगे तो हो सकता है कि उसमें पछतावा मिल सकता है। यही स्पष्ट कर रहा है कि सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों में संबंध जोड़ता है। ठीक है, प्रधान वाक्य क्या हो गया? बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए। पाछे क्या हो गया? वो आश्रित वाक्य हो गया। ठीक, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। 7 नंबर पॉइंट है, सर्वनाम जिज्ञासा। जिज्ञासा को अभिव्यक्त करता है। जिज्ञासा मतलब क्या है? कोई पूछ देता है कि जिज्ञासा की क्या मतलब है? जिज्ञासा का मतलब होता है जानना। ठीक ना, जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा। जैसे कि आप समझ सकते हैं नीचे, जैसे कौन आया है, तुम्हें क्या चाहिए। कौन आया है कि मतलब समझ जाइए कि कौन आया है, ये क्या हो गया? आप जानना चाहते हैं कि कौन आया है, तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है ना, जानने की इच्छा, ठीक है, को अभिव्यक्त किया। ठीक है ना। तो ये 7 नंबर पॉइंट था। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। फिर अगले वीडियो में हम जो ये तो बेसिक सभी चीज़ था, ठीक ना। मेन तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। सर्वनाम के भेद के बारे में बात करेंगे। सर्वनाम के कितने भेद हैं, ठीक है, उनके अलग अलग परिभाषा दे करके आपको उदाहरण से समझाएंगे। मेन वही चीज़ पढ़ना है। ये जो है बेसिक फंडामेंटल आपको समझा दिए, ठीक है, ताकि आपको आगे समझने में कोई भी परेशानी दिक्कत की सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।